अगर इकरारुल हसन के आप काम को देख लें कि आज दिन तक उसने जितने भी लोगों को एक्सपोज़ किया है या जितने भी लोगों को उसने दिखाया जाके कि ये गलत है, ये ठीक कर रहा है, उसने डायरेक्टली जाके उसके ऊपर एक्ट किया है। पीर साहब के ऊपर एक वाहिद ऐसी वीडियो देखने में सामने आई है मंजर आम के ऊपर कि चारदीवारी के ऊपर एक मन गढ़क कहानी बनाकर उसने उस चीज़ को सारी दुनिया के सामने फैलाया जी पीर साहब ऐसे करते हैं। नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक वो दम का मजाक उड़ाते हुए उसको हमने देखा। इसके अलावा जो है उसने वो पीर साहब जैसा गेटअप बनाया सारा। देखिए जो सैयद होता है ना उसको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उसको पीर साहब के मुतल्लिक़ा कोई भी किसी किस्म की उसने वीडियो बनानी थी तो मैं ये चाहता हूँ कि वो डायरेक्ट उनसे जाके मिल के उनसे बात करके ऐसी वीडियो बनाता। मेरे एक दोस्त ने मैंने दसा चल बलावड़ा शरीफ चली उत्थे सारी दुनिया शिफा मिलती पई है। उत्थे गया पहले दम च मैनू दर्दां जिहड़ियां घटनी शुरू हो गई, दूसरे दम ते गया मैं बिल्कुल ठीक सी। मेरी वालदा थी, उनको फालज हो गया था, उनका ये बाजू जो था ना नहीं था हिलता। एक बार दरबार गए तो उन्होंने दम करवाया, पहले दम में शिफा मिली। अच्छा, ये आपका अपना वाकया जी या सुना सुनाया वाकया? नहीं, ये हकीकत में। मैं 25 साल चली नहीं, 25 साल ना ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗਈ ਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਤਾ आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुजरात से सैयद आबिद अली। नाजरीन, बलावड़ा शरीफ के पीर हक खतीब के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पर चला। एक न्यूज़ एंकर की जानब से जो है उनको मुनाजरे का चैलेंज भी किया गया। अगर बलावड़ा शरीफ का नाम लिया जाए तो गुजरात में जो है वो सनी शहजाद चौधरी जो है उनका नाम फौरी तौर पर जहन में आता है। आज सनी शहजाद की जानब से हमें बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई, हमें बुलाया गया और हमें बताया गया कि उनके पास ऐसे सैकड़ों लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं जो वहाँ से शिफा याब फैज़ याब होकर ठीक हैं और वो गुजरात के हैं। तो नाजरीन, सनी शहजाद के साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद जो है जो लोग वहाँ से शिफा याब होकर आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये क्या मामला हो गया है पीर हक खतीब साहब का, ये किस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं? देखें जी, सबसे बड़ी बात जो ये है कि कोई भी किसी किस्म का किसी से कोई इख्तलाफ हो या हकीकत की जानकारी करनी हो ना, तो जितनी देर तक दो लोग आपस में सामने एक डेस्क के ऊपर नहीं बैठेंगे वो मामला हल नहीं होते। एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे बेसिक आप इकरारुल हसन की बात करना चाह रहे हैं, मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा। अगर इकरारुल हसन के आप काम को देख लें कि आज दिन तक उसने जितने भी लोगों को एक्सपोज़ किया है या जितने भी लोगों को उसने दिखाया जाके कि ये गलत है, ये ठीक कर रहा है, उसने डायरेक्टली जाके उसके ऊपर एक्ट किया है। पीर साहब के ऊपर एक वाहिद ऐसी वीडियो देखने में सामने आई है मंजर आम के ऊपर कि चारदीवारी के ऊपर एक मन गढ़क कहानी बनाकर उसने उस चीज़ को सारी दुनिया के सामने फैलाया जी पीर साहब ऐसे करते हैं। नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक वो दम का मजाक उड़ाते हुए उसको हमने देखा। इसके अलावा जो है उसने वो पीर साहब जैसा गेटअप बनाया सारा। देखिए जो सैयद होता है ना उसको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। जो हलाली सैयद होता है ना वो बेसिकली सखी होता है और मासूम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसको पीर साहब के मुतल्लिक़ा कोई भी किसी किस्म की उसने वीडियो बनानी थी तो मैं ये चाहता हूँ कि वो डायरेक्ट उनसे जाके मिल के उनसे बात करके ऐसी वीडियो बनाता, उसकी जानकारी करता। जो भी उसने वीडियो बनाई है मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। हकीकत के मबनी कुछ भी नहीं है, बात तभी होगी जब वो सामने आएगी। अच्छा, ये बताएं कि आपको भी वहाँ से कोई शिफा मिली है, आपको भी कोई बीमारी? देखें जी, मैं 2008 से लेके 2015 तक मैं दुबई रहा हूँ और 13 से लेके 14 तक मेरे ना किडनी का प्रॉब्लम बन गया था दुबई के अंदर। अजमान सिटी के अंदर जीएमसी हॉस्पिटल है, मैंने उधर से चेकअप अपनी किडनी का कराया तो मुझे शदीद तकलीफ़ थी, मेरे दोनों गुर्दे जो हैं फेल हो गए। पाकिस्तान आ गया, इधर से इलाज शुरू कर दिया मैंने आके। इधर जब चेकअप करवाया तो वो कहते हैं कि ट्रांसप्लांट के अलावा इसका कोई हाल नहीं है। हुआ ये कि मुझे पीर साहब का पता चला 2015 में, मैं पीर साहब के पास चला गया। मैंने पीर साहब को जब ये अपना मामला बताया तो मुझे कहते हैं दम फरमाया, उन्होंने कहा बेटा जाओ, अल्लाह ने तुम्हें नई ज़िंदगी अता कर दी है। और हकीकत ये है, हल्फन बात ये है कि मैंने दूसरे रोज़ आके अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाई, मैंने नई रिपोर्ट्स करवाई। डॉक्टर इस चीज़ के ऊपर परेशान हो गए। वो कहते हैं कि हमारी अकल तस्लीम नहीं करती कि
कि ऐसा काम हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को मानते हैं कि जो गुर्दे बेकार हो गए हुए थे वो अब बिल्कुल ठीक हैं। और अल्लाह के करम से पीर साहब की नज़र से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है और आज आपके सामने मैं खुशहाल खड़ा हूँ। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये जो कूफते हैं, इन्हें पीर साहब के साथ क्या इख्तलाफ है, क्यों मतलब उनके खिलाफ जो है वो क्यों प्रोपोगंडा शुरू किया, उसकी बेसिक वजह क्या है? अच्छा देखें ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गदी नशीन है, पीर साहिबान है, लेकिन किसी की भी मुखालफत नहीं की जा रही। पीर साहब की भी किसी को पीरा मरीदी से कोई तकलीफ़ नहीं है। इकरारुल हसन ने जो वीडियो बनाई है ना, वो बेसिक इस चीज़ की नहीं है कि मुंह से कीलें कैसे बाहर आ जाती हैं, ये कांटे कैसे निकल रहे हैं। बेसिक जो तकलीफ़ है वो ताजदार ख़त्म नबूवत की है। पीर साहब का जो टाइटल है, जो उन्होंने एजेंडा उठाया हुआ है, वो ताजदार ख़त्म नबूवत का है। और ताजदार ख़त्म नबूवत के एंटी जो लाबी है वो सारी दुनिया जानती है कि वो कौन है। ये सारी फंडिंग जो है उधर से की गई है। उधर से करने के बाद इकरार साहब एक्टिव हुए। हालांकि आज से आप 3-4 साल कबल पीछे चले जाएं तो यही इकरारुल हसन दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के ऊपर आया था। इसने एक चैनल प्रोग्राम चलाया था। चलाने के बाद जब सारी हकायक इसके सामने आए तो ये माफ़ी मांग के उधर से बाहर निकला था। अगर कुछ रोज़ कबल ये फिर इस चीज़ के ऊपर ये एक्टिव हुआ है, आया है, इधर से ये समझ आती है हकीकत का, उसको पता है पीछे कोई और है। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि वहाँ से शिफा याब होकर आए हैं, और ये किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे। यहाँ जो लोग हैं वो अपनी आप बीती सुनाएंगे कि किस तरह, कब, कैसे और कहाँ वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से जाके जो है उन्हें फैज़ हासिल हुआ। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिलवा सलारे अकीदा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खतीब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। सरकार मैं सज्जी लात मेरी जी ये दर्द का होने का दौरा रुक गया सी बिल्कुल। उस बाद मैं डॉक्टर को गया, मैम के हस्पताल, फिर CMH खारियाँ, फिर जना हस्पताल लाहौर, सारे आते ऑपरेशन होगा तो 6 लाख रुपया लगेगा। मेरे एक दोस्त ने मैंने दसा चल बलावड़ा शरीफ चली, उत्थे सारी दुनिया ਨੂੰ शिफा मिलती पई है। उत्थे गया, पहले दम च मैं दर्दा जी घटनी शुरू हो गई, दूसरे दम तो गया मैं बिल्कुल ठीक सी, और कोई पाई पैसा नहीं उत्थे लगता है, भी खाना फ्री मिलता उत्थे। ये सिर्फ जिन्होंने तकलीफ हो रही है ना, उन्होंने ताजदार खत्म नबूवत की वजह से तकलीफ हो रही है। हक हतीब जिंदाबाद, हक हतीब सरकार जिंदाबाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपका कब का ये वाकया है जी? सिर्फ ये बता दें ये कब का वाकया है? ये 15 का है। अच्छा 15 दिन कबल की बात है जी? नहीं 15 सन का, 2015 का। 2015 का। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई अच्छा। शिफा नहीं, कोई दवाई नहीं खा रहा। बिल्कुल और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, सबके साथ बारी बारी बात करेंगे। जी आप बताएं जी, आपको क्या प्रॉब्लम? मेरे वाले साहब कुवैत में थे तो उनको कैंसर हो गया था, तो फ़ोन पे उनको दम करवाया तो वो सेहयाब हो गए। तो मेरी वालदा थी, उनको फालज हो गया था, तो उनका ये बाजू जो था ना नहीं था हिलता, तो एक बार दरबार गए तो उन्होंने दम करवाया, पहले दम में शिफा मिल गई उनको। अच्छा ये आपका अपना वाकया जी या सुना सुनाया वाकया? नहीं नहीं, ये हकीकत में है। हकीकत में ये वाकया है। अच्छा आप बताएं जी। मेरा नाम शहाद अफसल है, मैं गुजरात का रहशी हूँ। मेरे ख़ानदान में बहुत मसाइल थे, दुश्मनी थी, कत्ल वगैरह था, कोई मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे। मैं पीर साहब के पहली दफ़ा गया, मैं उनको कहा जी हमारे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, क्योंकि 10-10, 20-20 आदमी कत्ल हो चुके थे हमारे ख़ानदान में। तो अल्लाह ताला ने, मैंने वहाँ से जाकर दुआ कराई, दुआ करा गए, तीसरे दिन हमारा राजीनामा हो गया। इंशाल्लाह मेहरबानी का रहने वालों सबको पता है कि यहाँ दुश्मनी बहुत ज़्यादा थी। पीर साहब की दुआ से हमारा पूरा ख़ानदान इस वक्त एक साफ में खड़ा है। अच्छा आप कब से बिलावड़ा शरीफ जाने वाले हैं जी? मुझे हो गया तकरीबन 9 साल। जब मैं पहली दफ़ा गया था, ये जब सरकार जी ने हमारे पे कर्म किया, हमारे सब बिलाल ठीक हो गए, हमारे सब बहन भाई इकट्ठे हो गए, तो उससे बाद मैंने ये ऐद कर लिया कि मैंने बिलावड़ा शरीफ ही जाना है। अच्छा जी आप बताएं। मैंने 7-8 साल पहले ना काला जरकान सी, डॉक्टर का EC दोवे ना आखिरी स्टेज ते गए ने, तो मैं गया, सरकार जी फरमाया 5 दम कराने। 3 दम मैं जाकर फिर लाहौर रिपोर्टा चेक कराई, मैं ठीक हो गया माशाल्लाह। 9 साल हो गए ने मैं जा रहा दरबार से।
अच्छा, 9 साल पहले आपको बीमारी थी, अब आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक हैं। और है। आपको वहीं से शिफा मिली हाँ है? जी, बिल्कुल वहाँ शिफा। आपका कोई खर्चा हुआ है, कोई पैसे कोई लगे चीज हैं नहीं, आपके? कोई चीज किसी ने ना मंगया ना किसी ने कोई देता है, कोई चढ़ावा वगैरह कोई दिया चीज उधर जी? नहीं, कोई चीज नहीं। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ रहे, यहाँ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी आप बताइए, आपको क्या अस्सलाम प्रॉब्लम? वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं वज़ीराबाद से हूँ। 2016 पूरा साल मैंने मेडिसिन खाई है, मुझे जिगर का कैंसर का मसला था, ठीक है। फिर मेरी शादी को 5 दिन रह गए थे, डॉक्टरों ने बोला जी आप शादी नहीं कर सकते हो, पहले आप इलाज करवाओ, ठीक है। मैंने ये रिपोर्टें मेरे पास हैं सारी, ठीक है। फिर मैं सरकार के पास गया हूँ, पहला दम करवाया मैंने, हफ्ते वाले दिन दम करवाया, सोमवार को मैंने फौजी फाउंडेशन से रिपोर्टें करवाई हैं दोबारा, और रिपोर्टें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल क्लियर आई हैं। और 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को, मुझे ना मैंने उसके बाद कोई मेडिसिन खाई है, ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह उधर ना तो वो किसी को लालच दे के बुलाते हैं, जो भी उधर जाता है उसको अल्लाह ताला की ज़ात शफा देती है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। ये प्रोपेगेंडे करने वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको दुनिया में, ठीक है। हक की बात करने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अच्छा माशाल्लाह, ये बताएं 7 साल में आपके कितने बच्चे हैं जी? जी 2 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह। अच्छा चले माशाल्लाह जी, और भी लोग हैं उनसे भी पूछते हैं। जी जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली रज़ा है और मेरी वालदा साहिबा को जनात साहिब का मसला था, ठीक है। तो हमें किसी ने बताया कि दरबार आलिया बलाड़ा शरीफ जाएं, तो एक ही बार हम गए हैं उधर, पहली बार गए हैं जब, तो सरकार जी ने दम फरमाया और इंशाल्लाह उसके बाद बिल्कुल वालदा साहिबा ठीक है। उसके बाद मुझे मसला हुआ है, मुझे भी 2 दम हुए हैं, उसके बाद मुझे भी कोई मसला नहीं हुआ। आप बताएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना, मैं बीमार था, मेरा खारियाँ का रहने वाला हूँ, मेरे ना दिमाग का मसला था। इस तरह का जिस्म शाह हो जाता, मेरी गर्दन मूव हो के बैक साइड पे हो जाती थी। खारियाँ में किस इलाज चलता था कि अकेले में बाहर नहीं निकल सकता था। हमारे हम साए जाते थे, उन्होंने बताया कि ना बलावड़ा शरीफ जाओ, उधर दम करवाओ ठीक हो जाएगा। हमें किसी ने बताया, किसी के बताने पर हम गए हैं, एक दम करवाया है, मुझे व्हील चेयर पर लेके गए हैं, दूसरे दम पे मैं उधर से चल के आया हूँ। तो इन अल्लाह पाक ने उधर से शिफा दी है कि किसी के बताए पे हम गए हैं, अल्लाह पाक ने हम उधर शिफा दी है। ये जो कह रहे हैं ना, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनको सिर्फ तकलीफ है जो ताजदार हतम नबूवत की है, जो जिनके फूक से हमें इतनी शिफा मिल सकती है, जो हमें यही सरदा की बता रहे हैं कि ताजदार हतम नबूवत। तो ये जो कर रहे हैं ना इकरार साहब, आपने एक नाम में उन्होंने ये सैयद लगाया हुआ, सैयद तो इस तरह का कोई देते ही नहीं है कि कहते हैं ये करो ये करो, इनके अपने नाम पे सैयद लगाया हुआ है। ये वीडियो देख कर कौन सी वायरल कर रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, एक बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, उससे जानते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम थी। जी बेटा बताएं, आपको क्या परेशानी थी? ये मेरा भतीजा है, इसे बात ये बचपन से गूंगा था, बिल्कुल बोल नहीं सकता। अच्छा, बोल नहीं सकता। ये हम ये चुनाव हॉस्पिटल लेके इसको आए हैं, डॉक्टर ने बोला इसका ताल्लुक नहीं है, ये नहीं बोल सकता। हम फिर इसको घर लेके गए, किसी ने हमें बताया कि बलावड़ा शरीफ जाओ, वहाँ से दम कराओ, बच्चा ठीक हो। ये अपने मामू के पास चला गया था, फिर मैं खुद गया हूँ बलावड़ा शरीफ, मैंने फ़ोन पे इसको दम किया है, करवाया है सरकार जी से। फिर ये जब घर आया, फिर इसको मैं खुद लेके गया हूँ बलावड़ा शरीफ, वहाँ जाके सरकार जी के सामने इसने कलमा भी पढ़ा, ताजदार खत्म का नारा भी इसने लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर जो है वो खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर जो है वो बहुत से लोग मौजूद हैं जिनका कहना ये है कि उनकी अपनी आप बीती है, वो लोगों की कही हुई दास्तान नहीं सुना रहे, वो अपनी अपनी बीमारियों और परेशानियों का जो है वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको जिस तरह से शिफा याब किया और वहाँ जाने के बाद बगैर किसी खर्चे के। और ये वो लोग हैं जो यहाँ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दाखिल भी रहे और वहाँ से अपना इलाज मुआवजा भी करवाते रहे, और करवाने के बाद भी जब उन्हें शिफा नहीं मिली, सेहत नहीं मिली, तो वो किसी के बताने पर जो है वो बलावड़ा शरीफ के दरबार पर उन्होंने हाजिरी दी और वहाँ से जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको सेहत याब किया। यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुदा नू हाज़िर नाज़र जान के जो भी कमांदी सच कमांदी। ये मेरी बेटी है, पहले नंबर वाली परदेशी दे दिल ते सुराख सी, ते पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल ने मैं सारे तो इलाज करवाया, मेरी बेटी नू नहीं आराम है। रबे हॉस्पिटल विचों मैं दा ऑपरेशन करवाया, 4 लाख रुपया दिता, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। डॉक्टर क्या कहते थे बाईपास होवेगा, लेकिन मैनू उन्हें जवाब दे दिता, आखदा कि एदा दिल लो बहुत ज़्यादा लीक हो गया,
ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਟਲੇ ਮਹਿਫਲ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟਲੇ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਮ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪੈਰਾਡਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, 10ਵੀਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੇਦਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਫਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ठीक है। तो और FSC च मेरी बेटी दाखिला लिया फर्स्ट ईयर च। अच्छा नाजरीन, और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं 25 साल चली नहीं, 25 साल ना लईदा जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर हमें इलाज कर छड़िया सी। मैं नैट ते देखिया ते गई हाँ पीर साहब दे कोल। पहली बारी गई हाँ ते मैनू पता ही नहीं, इस तरह उजगा लग्या वो दम उत्थे कर रहे ने, कोई मैनू उन्हें पकड़ के नहीं दम कराया या चलाया। जिसे मैं उन्होंने हद विच चली गई हाँ ना, मेरिया लत्तां फड़कन शुरू हो गई, मैं खड़ी हो गई हाँ। मैनू इस तरह लगे जिकन मेरी लत्तां च मत आ गई ते मैं जिंदगी च पहली दफा 25 साल बाद चली। जे मेरे बच्चे जवान हो गए ने, एक दुबई होंदा है, मेरे अगे भी इंटरव्यू तुसीं सुने होंदे, ते मैं गुजरात दी रहन वाली, सारे कहंदे ने उन्हां दे अपने बंदे ने। असीं ते गुजरात दे रहन वाले, नैट ते देखिया ते गए हाँ। वो गए हाँ ते इस तरह जिकन दिल करदा रोज ही जाइए, उन्हां ते इस तरह जान ही पै गई। 7 दम कराए ने ते मैं हुण पैरां ते खड़ी ते हो गई हाँ, लेकिन मैनू ना अजे चलन दी इन्नी जाच नहीं आंदी, स्टैंड नाल मैं चलनी हाँ। ते अल्लाह दा शुक्र है मैनू तकलीफ नहीं रही, दर्द बिल्कुल नहीं मेरे। नाजरीन, बहसियत मुसलमान जो है वो हमारा इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि शिफा मिन जानब अल्लाह, अल्लाह ताला ही जो है वो शिफा याब करते हैं, वही बीमार करते हैं, वही शिफा देते हैं। यहाँ पर ये सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इन ये अपनी आप बीतियां बता रहे हैं। किसी की बेटी को शिफा मिली है, किसी के बेटे को शिफा मिली है, किसी का बाप सेहतमंद हुआ है, किसी की माँ सेहतमंद हुई है। तो ये यहाँ के इन लोगों की दास्तानें हैं जो मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये गुजरात की ये स्टोरी जो है इसको ऑन एयर करूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि असल में हकायक और मामलात क्या हैं। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा किसी नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे।